अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब कोरमे वाला आलू गोश्त। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोरमे वाला आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पतीली में हमने डाल लिया है 1 कप ऑयल, 1 कप भर के लिया है हमने। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो प्याज और इस प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। तो यहाँ हमने लिए हैं 1.25 किलो आलू। हमारे घर में आलू गोश्त में आलू शौक से खाए जाते हैं, इसलिए हमने 1.25 किलो लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना आप चाहें डाल सकते हैं। अब ये आलू हम फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है। देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आलू हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो चिकन हमने ली है 1.5 किलो। अब इस चिकन को इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 5 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी तकरीबन 2 टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे साबित गरम मसाला, जिसमें हमने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े, 7 से 8 लौंगें, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 3 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक आप हस्ब ज़ायका इस्तेमाल कीजिए। और अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को भूनते हुए। अब यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। अब इस दही में हम प्याज शामिल कर देंगे जो हमने ब्राउन करके रखी है। सारी प्याज इसमें डालेंगे और अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे कि हमने प्याज और दही को ग्राइंड कर लिया है। अब ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे और अब इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमने लिया है साबित गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा जायफल का लिया है हमने, थोड़ी सी जावित्री ली है, 10 से 12 हमने लौंगे ली हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े, 7 हमने छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें। इन चीज़ों को हम पीस लेते हैं। वैसे तो साबित गरम मसाले को पीसने के लिए हमने मशीन में डाला था, लेकिन मशीन हमारी अचानक ख़राब हो गई, तो इस वजह से इसे अब हम हाथ की मदद से ही पीस लेते हैं। ये देखिए गरम मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दही का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसमें हम ये आलू शामिल कर देते हैं जो हमने फ्राई किए थे। देखिए सारे आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें ये गरम मसाला जो हमने पीसा है ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। कोरमे वाले आलू गोश्त को हम जितना भूनेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुसलसल इसे भूनते हुए। हमारा सालन अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए ना काफ़ी है, तकरीबन 3.25 गिलास पानी हमने इसमें शामिल किया है। देखिए सालन हमारा पकना शुरू हो गया है। इसे हम कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट पर इसे हम दम पर पकाएंगे। अब आ जाते हैं अपनी मज़ेदार सी सेकंड रेसिपी की जानिब, जिसमें आज हम बना रहे हैं भगारे हुए चावल। यहाँ हमने पतीली में डाल लिया है आधा कप ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याज हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इस प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी।
और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक। देखिए पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। हमने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल और इन्हें आधे घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। अब ये चावल इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए अब इसे कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। देखिए 35 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू गोश्त को दम पर पकते हुए। माशाल्लाह ये देखें, ये देखने में ही कितना लाजवाब लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है और हमारे भगारे हुए चावल भी तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।